आज हम लाए हैं बिल्कुल ही नया मांगा जिसका नाम है फाइटिंग वर्ड एपिसोड 1। ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट होता है, हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर के अंदर कुछ लोग मार रहे हैं बेरहमी से। गरम आयन यहाँ पर हमें दिखाई जाती है और यहाँ पर एक विलेन दिखाया जाता है जिसके हाथ में गरम आयन है। और ये विलेन उन लोगों से कहता है कि अब मैं ये गरम आयन तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा और तुमको एहसास दिलाऊंगा कि जिस तरीके से तुम लोग पैसे खा लेते हो, हमें कितना दर्द होता है, क्या जलन होती है, ये मैं तुम्हें भी महसूस कराऊंगा। यही देखकर वो औरत किसी को टेक्स्ट करते रहती है। एक विलेन उसे देख लेता है और देख के कहता है, क्या तुम पुलिस को फ़ोन कर रही हो? क्या तुम पुलिस बुला रही हो? ये कह के वो उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेता है। लेकिन जब वो उसका मोबाइल फ़ोन चेक करता है तो उसे महसूस होता है ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि ये पुलिस को नहीं बल्कि ये तो अपने लड़के से कह रही थी कि घर पे मत आना, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। उसके बेटा उसे मैसेज करता है कि मॉम कहाँ हो आप, मैं आप तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसकी माँ उसे रिप्लाई करने ही वाली रहती है कि घर पर नहीं आना, लेकिन यहाँ पर विलेन और भी शातिर हंसने लगता है और वो सोचता है अरे वाह अभी तो और मज़ा आएगा, और वो उस मैसेज को सेंड कर देता है। माँ बाप चिल्लाते रहते हैं लेकिन जो दूसरे गूंज रहते हैं वहाँ पर वो उन्हें पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर विलेन बहुत ही डेविल स्माइल देता है और डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि अभी और मज़ा आएगा जब मैं पैसों की वसूली तुमसे छोड़कर तुम्हारे लड़के से करूँगा। वो कुछ ही देर में यहाँ पर आता ही होगा। और ये देखकर माँ बाप बहुत ही उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अगला ही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सिन्वू अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है। घर के दरवाजे में एंटर करता है। जैसे ही सिन्वू दरवाज़ा खोलकर एंटर करता है, बहुत ही शांति वहाँ पर छाई हुई रहती है, बहुत ही सन्नाटा रहता है। सारे गूंज छुपे हुए रहते हैं। किसी के हाथ में चाकू रहता है, किसी के हाथ में सिगरेट है, किसी के हाथ में बेस बैट है, किसी के हाथ में डंडा है। लेकिन सिन्वू इन सारी चीज़ों से अनजान उस घर में एंटर होता है। धीरे धीरे वो अपना शूज़ उतारता है। शूज़ उतारने ही वाला होता है और बैग रखने ही वाला होता है। वैसे ही एक गूंज उसके सर पे बहुत ही ज़ोर से अटैक करता है। जी हाँ, उसके सर पे वो बेस बैट से बहुत ही ज़ोर से अटैक करता है। यहाँ पर सिन्वू का सर पूरा चकरा जाता है। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है, पूरी आँख भर आती है, आँखों से आंसू बहता रहता है। लेकिन अचानक से वो क्या देखता है कि सिन्वू उस गूंज को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। उसके शोल्डर पे वो अपना हाथ रखता है और बहुत ही तेज़ पंच मारता है उसके चेहरे पर। ये देखकर सारे गूंज परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसे हमने बेस बैट से अटैक किया इसके ऊपर, लेकिन इसे कुछ असर नहीं हुआ और इसने उल्टा एक काउंटर अटैक करके मेरे ही आदमी का मुंह फोड़ दिया, जिसका मुंह पूरा ही फूट जाता है, पचक जाता है और वो ज़मीन पर उल्टा पड़ा हुआ है। ये देखकर विलेन की हालत ख़राब होने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग इसे एक एक करके नहीं, अकेले मत मारो, सारे लोग एक साथ मारो। और सारे गूंज उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मांगा है ये। सारे गूंज उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। वो एक अटैक डॉज करता है। वहीं पे एक येलो सूट वाले टकले के रिब्स पे बहुत ही तेज़ पंच मारता है। इतनी तेज़ पंच मारता है कि उसकी आवाज़ सारे विलेंस के कान में गूंजने लगती है। वहीं हमें दूसरा सीन शिफ्ट होता है जहां दिखाया जाता है कि सिन्वू के पंच से उसके राइट के रिब्स पूरे चकनाचूर हो रहे हैं, पूरे क्रैक्स हो गए हैं, फ्रैक्चर पड़ गया है, जिसमें टकले की हालत ख़राब रहती है। लेकिन सिन्वू यहाँ पर भी नहीं रुकता। सिन्वू बहुत ही तेज़ी से अपना दूसरा अटैक करता है सेम जगह पर, और अब की बार उस टकले के रिब्स
पूरे के पूरे टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं और टकले की हालत ख़राब हो जाती है। माखंडा ज़मीन पे बिल्कुल तड़पता रहता है। फिर वो दूसरे गूंज का पैर पकड़ के उसे काउंटर अटैक करता है, बहुत ही तेज़ किक मारता है उस दूसरे गूंज को, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। इसकी हड्डियों में बहुत जान है। हमारा जो हीरो है शिन्वू इस मांगा का, वैसे ही एक तीसरा गूंज पीछे खड़ा होता है, शिन्वू के सर पे कुर्सी दे मारता है। अब कुर्सी खाने के बाद शिन्वू की हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही तेज़ लगती है, उसकी सर से खून निकलने लगता है, जिसकी वहशत उसके घर में घूमने लगती है। लेकिन बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मैनर में शिन्वू उसे देखता है। उसके सर से खून निकल रहा है, लेकिन वो उस कुर्सी मारने वाले को बहुत ही कोल्ड ब्लडेडली देखता है, जिसकी वजह से उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी डर जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने इसके सर पे कुर्सी मारी, इसे कुछ नहीं हुआ। वैसे ही शिन्वू अपना अटैक करता है, एक पंच देता है और वो कुर्सी वाला बंदा भी दीवार पे जाके चिपक जाता है। अब ये सुन के विलन उसके बाप को डराने लगता है, बोलता है कि अपने बेटे को रुकने बोल वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। लेकिन अगला ही सीन शिफ्ट होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कि शिन्वू बहुत ही नज़दीक आ चुका है उस विलन के, और जी हाँ, गैस करिए उसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में हॉट आयरन है, जो ये विलन लेकर खड़ा था इसके माँ बाप को डराने के लिए। हॉट आयरन उसके मुंह के पास लेकर आता है। विलन ये देख के चौंक जाता है और वैसे ही शिन्वू उसे एक पंच देता है। उस पंच का वज़न इतना भारी था कि विलन का सर दीवार में घुस के दीवार के पार चला जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और इतनी ज़ोर से वो पंच मारता है कि उसकी गर्दन दीवार के उस पार लटकी हुई रहती है और शिन्वू हॉट आयरन लेके उससे भी उसे जलाता है। अगला ही सीन शिफ्ट होता है, उस विलन की गर्दन दिखाई जाती है जो दीवार के उस पार पड़ी है और ये सिर्फ एक पंच में इसने इसकी हालत ख़राब कर दी है। हाई स्कूल का स्टूडेंट है और इसने एक हालत ख़राब कर दी है अच्छे विलन्स की। और यहाँ पे हमें नज़ारा, यहाँ हम देखते हैं कि सारे विलन ज़मीन पर चित पड़े हुए हैं, एक डिस्ट्रक्शन का माहौल है और जो लोग अटैक करने आए थे वो एक हाई स्टूडेंट से हार गए। शिन्वू की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, उसके सर से खून बहता रहता है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ही उदासी भरी नज़र से देखता है। वो अपने बाप की आंख में आंख मिलाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर उनको देखने के बाद में वो उनकी रस्सियाँ खोल देता है, उनको आज़ाद कराता है। अभी भी वो कुछ नहीं कहता। उनको आज़ाद कराने के बाद वो एक रिलैक्स्ड वाली सांस लेता है, एक आह भरता है और कहता है, अगर आप लोग इतने गरीब नहीं होते तो मुझे लड़ाई करनी ही नहीं पड़ती, ना ही मुझे किसी से लड़ना पड़ता, ना मेरी ये हालत होती, लेकिन मेरी ये हालत के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। उससे पहले शिन्वू ये कहता है और शिन्वू ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी माँ परेशान हो जाती है। यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म होता है। सब्सक्राइब टू